बीएससी का लेक्चर कल मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या क्या चीज़ें अपने को इस पूरे ओवरऑल थियरीज में या चैप्टर में पढ़नी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब यहाँ से अपना चालू होता है। पहला केस मैंने क्या बताया था कि पहले हम लोग स्टार्टअप किससे करेंगे, किससे स्टार्ट करना है अपने को ये चैप्टर, कॉन्जुगेशन से। हमको कॉन्जुगेशन सीखना है या रेजोनेंस सीखना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, क्या पता है तुमको कॉन्जुगेशन मैं बोल दूं या फिर रेजोनेंस अगर मैं बोल दूं, इसके बारे में क्या जानते हो तुम? ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कभी भी ट्रैवल करता है क्या एक जगह से दूसरे जगह? नहीं। कौन ट्रैवल करता है? सिर्फ पाई बॉन्ड। तो पहली बात तो इसमें यही है कि हमको देखने को क्या मिलने वाला है, डीलोकलाइजेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। और उसमें भी इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन कौन कौन कर सकते हैं, या तो पाई बॉन्ड करेगा या फिर एक ऑप्शन अपने पास और है, कौन करते हैं, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, ये लोग भी डीलोकलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, पाई बॉन्ड और लोन पेयर आर इंटर कन्वर्टिबल। हम लोग ने देखा है ना, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन पे से बताया था कि बाहर से जब कोई फोर्स आता है अंदर की तरफ, मान लो यहाँ पे कोई OH है, तो ये अंदर जब ट्रांसफर करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, इससे। तो वही ये बोल रहा है कि पाई बॉन्ड लोन पेयर भी बन सकते हैं और लोन पेयर पाई बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो दीज बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। और रेजोनेंस का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, मतलब चलो ये तो हमको पता चल गया कि रेजोनेंस हो रहा है, मज़ा आ रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, बट इससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, क्या? ये हमेशा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज ही करेंगे, सिर्फ इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्या होता है मालूम है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, पहले ये केस लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाहर से कोई आ रहा है इसको तोड़ने के लिए, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस पाई बॉन्ड के पास, ये टूट जाएगा इजीली। ये कहीं जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। बट जब बाहर से कोई फोर्स आएगा, पहले इस पे लगेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको कुछ तो टाइम जाएगा ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसको पता ही नहीं कि मेरे को किस बॉन्ड को तोड़ना है, इसको तोड़ना है या इस वाले को तोड़ना है। तो डीलोकलाइजेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। सही है? क्या बोला मैंने केस वन में, कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, अगर अल्टरनेट पे ये चीज़ें आती हैं तो रेजोनेंस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ CH2 CH और यहाँ पे CH2 पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, मैं पूछूं इसमें कॉन्जुगेशन होगा क्या, तो तुम लोग क्या बोलोगे, पॉसिबल है? मेरे पास डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है और उसके बाजू में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। पाई बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए होंगे तभी तो डबल बॉन्ड बना है। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब सिग्मा और पाई, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे। तो ये कुछ टाइम के बाद तुमको ऐसे दिखेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH के ऊपर क्या आ जाएगा, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, राइट है। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन ने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस कार्बन ने इसको डोनेट किया, मतलब इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डोनेट कर रहा है ना। और फाइनली
अब इसके चार्ज को खत्म करने के लिए ये क्या करेगा, अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये तुमको ऐसे दिखने लगेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये दोनों कार्बन स्टेबल हो गए और ये वाला अनस्टेबल हो गया, राइट है। तो इसीलिए मैंने कॉन्जुगेशन में तुमको क्या बोला था कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। पहले पाई बॉन्ड था, फिर लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ और फिर पाई बन गया। क्यों? दूसरे कार्बन को स्टेबल करने के लिए। अब देखो वही केस वापस से बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और वैकेंट ऑर्बिटल है। अब फिर से क्या होगा, ये इस पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा A, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा B और ये स्ट्रक्चर तुम्हारा C, ठीक है। तो स्ट्रक्चर A और स्ट्रक्चर B एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये रेजोनेट करेगा तो ऐसे बनेगा, ये रेजोनेट करेगा तो ऐसे बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलोगे इसको, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। इसको मैं हाइब्रिड क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? इससे मैं ये भी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ और इससे ये भी बना सकता हूँ। तो ये क्या है तुम्हारे पास, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, जबकि ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो डबल बॉन्ड जितने बार घूमेगा, डबल बॉन्ड खाली कितने बार शिफ्ट हो रहा है, एक बार, तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और आगे स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली अगर होता तो ये आगे की तरफ और शिफ्ट करता, तो तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाते, बढ़ जाते। तो ध्यान में रखना, नॉर्मली रेजोनेटिंग जब हाइब्रिड बनाओगे ना तो उस पर तुमको ऐसे चार्जेस दिखेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे तुमको चार्जेस बहुत कम दिखेंगे। क्लियर हुआ कैसे हुआ ये? ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला केस है किसका, रेजोनेंस का या कॉन्जुगेशन का। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन के किसी भी केस में अल्टरनेट वाली कंडीशन फॉलो होगी हमेशा, ठीक है। डबल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड हर एक केस में रहेगा। अगर मैं आजू बाजू में ऐसे डबल बॉन्ड बना दूं तो यहाँ पे रेजोनेंस करवा के कोई मतलब है क्या? और होगा भी नहीं। क्यों होगा? इसके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये इसके बॉन्ड को क्यों खींचेगा, है कि नहीं? तो डायरेक्ट केसेस में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस कब होगा? जब एक अल्टरनेट का बॉन्ड बीच में प्रेजेंट होगा। तो 3D में बनाओ तो देखो वो कैसे दिखेगा तुमको। यहाँ पे कार्बन था, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, फिर सिंगल बॉन्ड था, कार्बन था, इस पे एक ही हाइड्रोजन था ना, और फिर सिंगल बॉन्ड था, कार्बन था, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन थे। बट यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था। डबल बॉन्ड कब बनता होगा? जब एक p ऑर्बिटल क्या कर रहा होगा, दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा होगा। बताया था केमिकल बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये सिग्मा बना होगा और ये क्या बना, पाई बना। अब इसका जो ऑर्बिटल था, इस पे मैंने क्या लिखा था, प्लस चार्ज। मतलब क्या था, ये खाली पड़ा था, ठीक है। तो अब ये कार्बन क्या करता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को छीनता है और उसको क्या करता है, इसमें फिल करता है। तो जाके वो पाई बॉन्ड कहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, ये वापस से पाई इलेक्ट्रॉन खींच के इसमें डालेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, कभी इस पे बनेगा, कभी इस पे बनेगा, ठीक है। तो चलता रहता है। जैसे बेंजीन में हम लोग बोलते हैं 3 अल्टरनेट बॉन्ड घूमते रहते हैं, वैसे ही रेजोनेंस भी क्या होता रहता है, घूमता है। कभी पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, कभी इस पे आएगा, कभी डबल बॉन्ड इस पे बनेगा, कभी इस पे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि एटम कैसा होना चाहिए, एटम शुड बी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब एक प्लेन पे जब होगा तभी तो ओवरलैपिंग होगी। अब मैं बोलूँ ये किसका ऑर्बिटल ऐसे है और इसका ऑर्बिटल ऐसे ऊपर की तरफ अगर निकला है तो क्या ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या? केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा नॉलेज तुम्हारा यूज होगा, तो ध्यान में रखना। ओवरलैपिंग के लिए अपने को क्या चाहिए कि दोनों चीजें प्लेन पे हो,
अगर एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, जो तुम्हारा p ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, शुड बी पैरेलल। पैरेलल होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं, p ऑर्बिटल ही बनाता है। s वाला तो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और ये पूरी की पूरी जो डी लोकलाइजेशन होगी ये किसके बीच में होता है पता है, p ऑर्बिटल के ही बीच में तो होगा। s का कहीं इसमें नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, खाली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और हमको लेना देना किससे, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड से। ठीक है, तो डी लोकलाइजेशन इज इन बिटवीन p ऑर्बिटल ओनली। p में भी हो सकता है, d में भी हो सकता है, बट अपने को केस ज़्यादा करके p वाले आएंगे। बट s कभी इसमें तुमको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे वाला। मैंने क्या बोला कि जो हम लोग ने अभी एग्जांपल लिया था, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 प्लस। मुझे देख के पता चला कि ये अल्टरनेट पे कंडीशंस आ रही है, मतलब इसमें रेजोनेंस होगा। और मैंने क्या चालू किया, इसका हाइब्रिड ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चालू किया। तो मैंने पहले क्या बनाया कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर लोन पेयर और इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने इसी स्ट्रक्चर को क्या बनाया कि CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और फाइनली CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अगर मान लो इसको मैं स्ट्रक्चर A बोल दूं, इसको B बोल दूं तो, और इसको C, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, A और C आपस में क्या है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और B को मैंने क्या बोला कि B क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि ये देखो, ये भी स्ट्रक्चर बना सकता है और ये भी बना सकता है। मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी जनरेट कर सकता है और यहाँ पे भी जनरेट कर सकता है। सही है। और ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होते हैं यही क्या होते हैं, हाईली स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है या कम है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, इन तीनों में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी और कम किसकी होगी। जो चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं उनकी एनर्जी क्या कम होगा, और जो अनस्टेबल है उनकी एनर्जी ज्यादा है। मतलब अगर हाँ, इन तीनों में अगर मुझे कंपेयर करना है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी भी ज़्यादा होगी। बी वाले की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सही है। तो फाइनली अगर मुझे ये बनाना है ना, तो मैं ऐसे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बना सकता हूँ। सपोज करो एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ए और सी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी एग्जैक्टली, क्योंकि जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसे ये भी है। तो ए और सी की एनर्जी क्या होगी, मैच करेगी एकदम सेम। बट जो बी की एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी इनके कंपेयर में। तो इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना हो तो ऐसे बनाना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, बी की एनर्जी कम होगी कंपेयरिंग टू ए एंड सी एज बी इज मोर स्टेबल बोल। ठीक है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ तो गैप दिख रहा है मुझे, डेल्टा ई। ठीक है, इसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, कहीं नोट बना के लिख लेना, रेजोनेंस एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन more stable structure and less stable structure is known as resonance energy या resonating energy। समझो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग सॉल्व करना। मैं अगर तुमको बोलूं, पहले ही केस लेके मैं चल रहा हूं, मेरे पास रेजोनेंस के 6 केसेस हैं, बट मैं पहला अभी तुमको एक्सप्लेन किया हूं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा।
मैं जैसे तुमको बोलूं कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ऐसे, मैं तुमको बोलूं कि क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, क्या पॉसिबल है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसमें रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस तो हो गया, इसमें कॉन्जुगेशन तो हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो? तो मेरे को पता है कि पहले में क्या होगा, पहला जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, तो ये मुझे क्या दिखने लगेगा, ऐसे दिखेगा, CH के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा और इस CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फाइनली ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज मेरा आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके आगे मैं इसको लेके जा सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। इसको मैं फिर से अगर पीछे लेके आऊं तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और ये बीच वाले स्ट्रक्चर को तो मैं क्या बोलता हूं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, तो मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने टोटल? एक ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से या इस स्ट्रक्चर के मैं खाली दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, इससे ज्यादा किसी को दिख रहा है क्या पॉसिबल है कहीं पे? यहाँ यहाँ पे यहाँ पे क्यों आएगा? इसके लिए अपने को वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए था, यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, तो ये क्यों शिफ्ट करेगा? ठीक है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, 3 पे, और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, 2 पे। तो इसका जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो तेरे को ऐसे दिखेगा क्या? सही है। अब यहाँ पे तो रेजोनेंस हो गया, अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं हटा दूं तो ये डबल बॉन्ड भी क्या आ रहा है, इसके अल्टरनेट पे है। तो अब ये 1 2 3 मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, तो फाइनली ये इधर को ऐसे दिखेगा क्या? इसको तो छोड़ दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ऑलरेडी, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने तेरे रेजोनेटिंग? दो कहाँ बने भाई, 3 स्ट्रक्चर बने। सेंटर वाला हाइब्रिड नहीं है, अगर मेरे को इन दोनों का हाइब्रिड बनाना होता तो मैं क्या बनाता था, ऐसे बनाता था। मैं डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देख ये डबल बॉन्ड। अगर मुझे हाइब्रिड ही बनाना होता तो मैं यहाँ पे पहले लोन पेयर देता था, इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड। ये मैंने हाइब्रिड थोड़ी बनाया है। अब मैंने क्या किया, इसको अंदर शिफ्ट कर दिया और पूरा का पूरा चार्ज इस पे दे दिया। ठीक है, पूरा, हाँ ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने और इसको चार्ज दे दिया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड में मेरे को लोन पेयर दिखते हैं, स्ट्रक्चर में तुमको लोन पेयर्स नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट बॉन्ड दिखेगा। तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग इसके। ठीक है, क्या होगा इसमें, अगर मान ले इसको मैं 1 लूँ, इसको 2 लूँ, इसको 3, तो मेरे को पता है ना 1 वाली चीज किस पे चली जाती है, 3 पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ये किस पे चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे। अब इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? इसके अलावा फिर से रेजोनेंस कराओगे तो फिर से घूम के यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो खाली एक ये दो ही पॉसिबल है। अगर मेरे को इसका हाइब्रिड बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? पॉजिटिव चार्ज दो कहाँ पे आएंगे, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, और लोन पेयर किस पे आएंगे, बीच वाले पे, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है। समझा? तो हाइब्रिड की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बट हाइब्रिड भी बनाना तुमको पता होना चाहिए। बनेगा इसका, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, 3 है मतलब 1 की चीजें इस पे आ जाएंगी और बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा,
ऐसे बनना चाहिए, सही है। इसके अलावा कुछ बना सकते हो क्या? फिर से इसको रेजोनेंस करवाओगे तो ये इस पे चला जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे हाइब्रिड ट्राई करो इसका। हाइब्रिड जब मैं बनाऊंगा तो एक तो पार्शियली पॉजिटिव इस पे, दूसरा पार्शियली पॉजिटिव किस पे आ रहा है, इस पे, और लोन पेयर किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, इस वाले बॉन्ड पे, कार्बन पे। तो ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकता है और यहाँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या इसके पास? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट अल्टरनेट पोजीशन पे दो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, फिर से सिग्मा बॉन्ड है। अगर रेजोनेंस चाहिए होता तो कहाँ पे होता था? यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे होना चाहिए था, तब हो सकता था। या फिर यहाँ पे है तो यहाँ पे होना चाहिए था। दो अगर खाली गैप आ गए तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों ऐसा होता मालूम है? सपोज करो एक स्ट्रक्चर है अपने पास ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? तो अगर मान लो इस कंडीशन में ये इस पे शिफ्ट हो भी जाता है, CH2 इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH के ऊपर लोन पेयर, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, CH CH2। क्यों नहीं होगा? अगर मान ले कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके इसके ऊपर आता भी है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अगर बाजू में होता तो ये दोनों मिलके बनाते ना डबल बॉन्ड, जैसे ये दोनों मिलके बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक नेगेटिव यहाँ पे, एक पॉजिटिव यहाँ पे, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? अगर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता तो जाके हम लोग बोल सकते कि ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो जाके ये दोनों यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते थे। बट जब भी दो पोजीशन अल्टरनेट से हट जाए तो वहां पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बनेगा रे इसमें, देख के इसका नहीं बनेगा। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे फिर से सिग्मा है, तो दो सिंगल बॉन्ड आ गए ना। कैसे बनाएगा इसको तू? या अगर तू यहाँ से भी देखता है तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। रेजोनेंस इसका कब होता कि जब मैं तेरे को ऐसे स्ट्रक्चर देता, इसमें तुम लोग बना सकते हो। देखो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 प्लस। अब मैं बोलूँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे को बना के बताओ, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे तुम लोग बताओ पहले फटाफट मेरे को। इसमें हो कहाँ रेजोनेंस? सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, तो पॉजिटिव चार्ज 3 पे जाएगा, डबल बॉन्ड 2 पे जाएगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो तेरा ऐसे दिखेगा तेरे को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब ये डबल बॉन्ड भी इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है, मतलब आगे फिर से रेजोनेंस पॉसिबल है। अब ये शिफ्ट होके क्या, अब ये 1, ये 2, ये 3, तो पॉजिटिव चार्ज 1 पे और ये 2 पे, तो फाइनली ये तेरे को ऐसे दिखेगा, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। इससे ज्यादा तुम लोग क्या बना रहे हो? और कहाँ पॉसिबल है? इन दोनों के बीच का हाइब्रिड बनाना चाहते हो तो हाइब्रिड कैसे बनेगा? यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे CH2 पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे इस पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। एक ये है पॉसिबल। इन दोनों का अगर हाइब्रिड बनाना चाहते हो तो फिर ये डबल बॉन्ड कांस्टेंट हो जाएगा। अब एक पार्शियली इस पे, एक पार्शियली पॉजिटिव इस पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो हाइब्रिड तो मैंने पूछा ही नहीं था, मैंने खाली पूछा था रेजोनेटिंग। तो टोटल 3 बनेंगे। तो मैं देखो, ये 1 2 3, एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 पे और डबल बॉन्ड चला जाएगा इस पे, ठीक है। और फिर से देखो 1 2 3, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज चला आएगा 3 पे
और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। तो तीनों स्ट्रक्चर में ये दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज तीनों पोजीशन पे मूव कर रहा है, पहले इस पे था, फिर इस पे था, फिर इस पे। तो 3 बनाओगे ऐसे, 3 रेजोनेटिंग बनेंगे। नाम तो सबका एक ही होगा, नाम से जज इनको मत करना। तुम लोग इसको क्या लिखोगे, प्रोपोनिनी सबको लिखोगे, साइक्लो, ठीक है। बट तुमको दिखाना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के वजह से इस पोजीशन पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके 7 स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला रेजोनेटिंग क्या होगा, मान ले इस साइड अपन रेजोनेंस करवाते हैं, तो इसका जो पहला स्ट्रक्चर है वो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। क्या ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों बॉन्ड तो एज इट इज है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये हो गया। फिर जब नेक्स्ट बनाएगा तो ये इससे रेजोनेंस करेगा, और इससे अगर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे चला जाएगा डबल बॉन्ड। और फिर क्या होगा, ये इससे रेजोनेंस करेगा और इससे जब रेजोनेंस करेगा तो इसको कोई फर्क नहीं, इसको कोई फर्क नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। और फिर ये वाला फिर इससे रेजोनेंस करेगा, देखो कैसे, इसको कोई फर्क नहीं, इसको कोई फर्क नहीं, ये इससे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगेन जब ये इससे रेजोनेंस करेगा तो 1 2, अब इसको फर्क पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। और फाइनली एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका, दैट इज ये इससे करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे और यहाँ पे।